सिर्फ एक बार अपने पार्टनर को ये प्रूव कर दो कि आप उनका प्यार पाने के लायक हो। फिर आप नहीं चाहोगे, फिर भी आपका पार्टनर आपको प्यार करेगा और इतना ज़्यादा प्यार करेगा कि आप उनके प्यार से परेशान हो जाओगे। आपका पार्टनर आपको प्यार इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप उनसे प्यार मांगते हो। अरे यार, मांगने से भिखारी को कोई भीख नहीं देता, कोई आपको प्यार कैसे कर लेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी को थोड़ा समझो। एक इंसान किसी मिनिस्टर को मिलने भी जाएगा ना तो उसके लिए गिफ्ट खरीद कर जाएगा, और उसी रास्ते में उसे कोई भिखारी मिल जाएगा ना, उसे 2 पैसे मांग लेगा ना तो उसे नहीं देगा, उसे भगा देगा। कुछ समझे? उस मिनिस्टर को ना वो लायक मानता है, इसलिए जबरदस्ती जाकर उसको गिफ्ट देने की कोशिश करेगा, और उसको पता है कि वो मिनिस्टर ना उसकी गिफ्ट को कभी भी देखने वाला भी नहीं है। और उस भिखारी के बारे में भी वो जानता है कि रियल में उसे 2 पैसों की जरूरत है, फिर भी उसको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो उसको लायक नहीं मानता। इंसान एक बार जिस इंसान को लायक मान लेता है ना, उसको प्यार तो क्या, उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाता है। आपको ना सिर्फ ये सीखने की जरूरत है कि मैं अपने आप को पार्टनर की नजरों में कैसे लायक दिखा सकता हूँ। उसके बाद आपको कुछ भी करना नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद सब कुछ आपका पार्टनर करेगा, वो भी आपके लिए। और इस वीडियो में ना हम यही सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पार्टनर की नजरों में लायक बनने के लिए आपको जो सबसे पहला काम करना होगा कि आपको ना प्यार मांगना बंद करना होगा और मना करना शुरू करना होगा। अब पार्टनर से जितना ज्यादा प्यार मांगते हो ना, उसका प्यार पाने की आपकी लायकात उनकी नजरों में उतनी ही ज्यादा गिरने लगती है, और जितना ज्यादा आप उनके प्यार को मना करते हो ना, उतनी ज्यादा ही आपकी लायकात उनकी नजरों में बढ़ने लगती है। जब मैं लोगों को ऐसा करने के लिए कहता हूं ना, तो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि सर, मना करने से वो मैं प्यार कैसे कर सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पार्टनर के प्यार को जब आप मना करने लगते हो तो आपके मना करने से पार्टनर के अंदर आपके प्यार को पाने की जो डिजायर है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। और इसके पीछे 3 साइकोलॉजिकल रीजंस है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ना मैं आपको एक रियल घटना के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि इससे आप बेटरली क्लियर समझ पाओगे कि मैं आपको ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा हूं। तो एक लड़की और एक लड़के के बीच में 3 साल से एक रिलेशनशिप था। तो इस रिलेशनशिप में चीजें क्या थी कि जो लड़की थी ना, वो बहुत ज्यादा सुंदर सुशील थी। कहने का मतलब ये है कि लड़का ना उस लड़की के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। ओके, तो इस रिलेशन के शुरुआत में ना वो लड़की उस लड़के के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं थी, मतलब कि वो उससे कोई शादी वादी करना नहीं चाहती थी, और ये बात वो लड़का बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। बट वो लड़का ना एक प्लेयर था। तो वो लड़का यहाँ पर क्या चाल चलता है, जब भी उसको मौका मिलता उस लड़की को एक ही बात बोलने लगता कि यार हमारी शादी नहीं हो सकती, राइट, क्योंकि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। इनफैक्ट इन दोनों की जो कास्ट थी ना, वो भी एक ही कास्ट थी। तो वो लड़की है ना, उसको शुरुआत में कहती कि अरे यार शादी नहीं होगी तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, हमें कहाँ शादी करनी है, नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी लड़का हमेशा उस बात को बीच में लाता कि यार हमारी शादी नहीं होती, और ये सिलसिला ना 3 सालों तक ऐसे ही चलता रहा। एंड आप सोचिए 3 साल के बाद इस रिलेशनशिप में क्या होता है। 3 साल के बाद वो लड़की उसी लड़के से शादी करने के लिए पागल होने लगती है। जो लड़की पहले से एकदम श्योर थी कि मुझे इस लड़के से शादी करनी ही नहीं है, अब वो लड़की चाहती कि मुझे इसी लड़के से शादी करनी है। देखिए, यहाँ पर लड़के ने कोई जोर नहीं लगाया, लड़के ने एक ही काम किया, बार बार मना किया कि हमारी शादी नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर ये लड़का यहाँ पर शुरुआत से एक रट लगाकर बैठ जाता कि मुझे तेरे साथ शादी करनी ही करनी है, तो ये लड़की कभी भी इस लड़के से शादी करने के बारे में सोचती भी नहीं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजंस है, तो अब हम बात करेंगे उन 3 साइकोलॉजिकल रीजंस के बारे में, जिसके कारण आपके मना करने से आपके पार्टनर के अंदर आपको पाने की डिजायर बढ़ जाती है। और इसमें सबसे पहला जो रीजन है ना, वो है पेन ऑफ लूजिंग। जब कोई इंसान आकर हमें बार बार ऐसा बोलेगा कि तुम्हें ये नहीं मिल सकता, तुम्हें ये नहीं मिल सकता, तो धीरे धीरे मना करने के कारण वो जो हमें नहीं मिल रहा है ना, उसका दर्द हमें होने लगता है। हम फील कर रहे थे कि यार हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। तो एक टाइम के बाद लिटरली उसका दर्द हमें महसूस होने लगेगा कि हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। हम ये भी भूल जाएंगे कि हमें रियल में वो चाहिए या नहीं चाहिए, सिर्फ हम फील करने लगेंगे कि हमें वो नहीं मिल रहा है। तो वो जो कुछ ना मिलने की हमें तकलीफ हो रही है ना, उस तकलीफ से निकलने के लिए
हम उस इंसान को पाने की कोशिश करने लगेंगे। मना करने से आपके पार्टनर की आपको पाने की डिजायर बढ़ जाती है और इसके पीछे का दूसरा साइकोलॉजिकल रीजन है क्यूरियोसिटी। जब कोई इंसान हमें बार बार कोई चीज करने से मना करता है ना, तो वो चीज जो करने का एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस फील करने की हमारी क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान आकर बार बार आपको मना करता है कि तुम इस स्विमिंग पूल में नहीं नहा सकते, तो उसके बार बार मना करने से वो जो स्विमिंग पूल में नहाने का मजा है, जो वो स्विमिंग करने का एक्सपीरियंस है ना, वो फील करने की आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। कॉलेज में ना एक लड़की मेरी दोस्त थी जो किसी लड़के को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन वो जो लड़का था ना, उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। तो उस लड़के से वो परेशान हो जाती है और उस लड़के को सबक सिखाने के लिए वो लड़की को जब भी मौका मिलता ना, तो उसको वो भाई बोलना शुरू कर देती है। आपको ये बात बहुत ही छोटी लग सकती है, लेकिन उसके भाई बोलने के बाद वो लड़का उस लड़की की ओर अट्रैक्ट होने लगा। क्यों? क्योंकि ये लड़की इनडायरेक्टली उस लड़के को मना कर रही थी, उसको रिजेक्ट कर रही थी कि तेरे और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता। आपने कई लड़कों के मुंह से ये बात तो सुनी होगी कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तू मुझे ये भाई भाई मत बोल। तो कभी आपने सोचा है कि भाई बोलने से, एक लड़की के भाई बोलने से लड़के इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील क्यों करते हैं? क्योंकि भाई बोलने से उस लड़के को रिजेक्शन फील होगा, उनको वो डिज़ायर बढ़ेगी कि वो उस लड़की को क्यों नहीं पा सकता, उसके साथ उसके एक रोमांटिक रिलेशन के एक्सपीरियंस क्यों नहीं बन सकते, क्यों उनको फ्रीडम नहीं है कि वो वहां पर रिश्ता नहीं कर सकता। कोई भी इंसान को आपको डायरेक्टली मना नहीं करना होता है, डायरेक्टली आपको रिजेक्शन नहीं देना होता है, लेकिन आपको उनको इनडायरेक्टली रिजेक्शन और मना करना होता है। जैसे मैंने इस लड़की के एग्जाम्पल से आपको बताया कि उसने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन एक बात ऐसी बोल दी कि भाई कहना शुरू कर दिया। तो आपको इस तरह से मना करना है, इस तरह से रिजेक्ट करना है। आपके मना करने से ना आपके पार्टनर के अंदर आपको पाने की डिजायर बढ़ती है, और इसके पीछे का तीसरा साइकोलॉजिकल रीजन है फ्रीडम। जब कोई इंसान आकर हमें बार बार मना करता है ना कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते, ये चीज तुम्हें नहीं मिल सकती, तो हमें ऐसा फील होने लगता है यार कि मेरी लाइफ का कंट्रोल ना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन सामने वाले इंसान के हाथ में है। तो हम ऐसा फील करेंगे कि भाई मुझे जो चाहिए, जो मैं करना चाहता हूँ, उसका फ्रीडम मेरे पास नहीं है, और ऐसे सिचुएशन में हम बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। और कंफर्टेबल फील करने के लिए अब हम वही करेंगे जो वो इंसान मना कर रहा है। तो वो इंसान अगर हमें ऐसा कह रहा है कि हम दोनों का रिलेशन नहीं बन सकता, तो हम उसके साथ रिलेशन बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगेंगे। अगर आप ये मना करने वाले टॉपिक के ऊपर, रिजेक्शन के ऊपर ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, उस टॉपिक को ज़्यादा समझना चाहते हो ना, तो आप साइकोलॉजी में रिएक्टेंस थियरी और फोरबिडन फ्रूट इफेक्ट के बारे में पढ़ सकते हो। लोग मुझे कहते हैं कि सर मैंने अपने पार्टनर के लिए ये कर दिया, मैंने अपने पार्टनर के पीछे वो कर लिया, फिर भी उस इंसान को मुझसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अरे आपके परेशान होने से आपके पार्टनर को फर्क कैसे पड़ सकता है? उसके अंदर आपको पाने की इस तरह से भूख जगाओ, उसके बाद वो आपके लिए सब कुछ करेगा। भूख होनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब एक शेर का पेट खाली होता है ना, तो वो खाली पेट में जो भूख लगती है ना, उस भूख के कारण ही एक हिरन के पीछे भागने का उसको मकसद भी मिलता है, और उस भूख के कारण ही उस हिरन के पीछे भागने का उसको मोटिवेशन मिलता है। शेर ऐसे ही फालतू में किसी हिरन के पीछे क्यों ही भागेगा अगर उसका पेट भरा हुआ होगा तो। अच्छा, तो इस तरह से बार बार इनडायरेक्टली आपके पार्टनर को मना करने से होता क्या है कि आपके पार्टनर के अंदर ना आपके प्यार को पाने की, आपको पाने की डिजायर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। अब ना आपके पार्टनर को कुछ भी करके आपका प्यार पाना है, उसे आपका प्यार चाहिए, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो इस चक्कर में ना आपका पार्टनर सबसे पहले तो आपको खुश करने की बहुत कोशिश करेगा, आपको इंप्रेस करने की बहुत ही कोशिश करने लगेगा। मैंने ऐसे कहीं रिलेशन देखे, आई एम श्योर कि आपने भी ऐसे रिलेशन देखे होंगे जहां पर सामने वाले इंसान के अंदर ना किसी इंसान का प्यार पाने की जो भूख होती है ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए एफर्ट करने की, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड खुशी खुशी आपके लिए एफर्ट करते भी है। लेकिन मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोगों के रिलेशन भी देखे कि जहाँ पर उनके पार्टनर का उनके प्यार से जब मन भर जाता है ना, तो एकदम सुस्त हो जाएंगे, उनको बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा कुछ भी करने के लिए। अब होगा असली कमाल। अब क्या होगा कि आपका पार्टनर आपको इम्प्रेस करने के लिए ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगेगा, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने लगेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपका पार्टनर आपके ऊपर जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करता जाएगा ना, वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा सीरियस होता जाएगा।
साइकोलॉजी में इसे निवेश सिद्धांत यानी कि इन्वेस्टमेंट थियरी कहते हैं। जब आपका पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने लगता है, उसके बाद वो आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस कैसे बन जाता है, इसके पीछे भी ना 3 साइकोलॉजिकल रीजंस है। इन 3 साइकोलॉजिकल रीजन के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट में ये पूछते रहते हैं कि हम आपके साथ पर्सनली कॉल कैसे बुक कर सकते हैं। तो अगर आप पर्सनली मेरे साथ कॉल बुक करना चाहते हो तो हमारी जो वेबसाइट का लिंक है ना, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट से मिल जाएगा। जब आप वेबसाइट पे जाते हो तो आपको वहां पर कौन सी डेट में और कौन से टाइम पर आपको कॉल बुक करना है वो स्लॉट के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। उसमें से आप किसी भी स्लॉट को पसंद कर सकते हो और आप जिस स्लॉट में मेरे साथ कॉल बुक करोगे ना, उसी स्लॉट के टाइम पर मैं आपको सामने से कॉल करूंगा। तो कॉल बुक करने के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं ना, वहां पर आप मैसेज कर सकते हो और बुकिंग के लिए आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अभी हम फिर से उसके बारे में बात करते हैं कि यार जब आपका पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है तो उसके कारण वो कैसे आपके लिए सीरियस होता जाता है और इसके पीछे के साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है। तो इसमें सबसे पहला रीजन है फियर ऑफ लूजिंग इन्वेस्टेड इमोशंस एंड रिसोर्सेज। जब आपका पार्टनर एक बार आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है ना, तो फिर वो डरेगा कि इस रिलेशनशिप के ऊपर आपके ऊपर जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, वो कहीं बेकार ना हो जाए। मतलब अगर रिश्ता टूट गया तो उनके जो भी रिसोर्सेस लगे हैं इस रिलेशन में XYZ, वो बेकार हो जाएंगे। इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप अलग हो जाओ, कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि ये रिश्ता खत्म हो जाए। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक रिश्ते में इन्वेस्ट करने के बाद वो इंसान उस रिश्ते को खोने से डरता है। मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर ना एक क्रिकेट मैच का आयोजन करते हैं। अब ना आप इस मैच में ना पैसे को इन्वॉल्व करते हो। मतलब ये रहता है कि अगर आपकी टीम जीत जाएगी तो आपकी टीम के हर खिलाड़ी को ना 10-10 रुपये मिलेंगे, राइट। अगर आपकी टीम हारेगी तो आपको 10-10 रुपये देने पड़ेंगे। तो अब इसमें होगा क्या ना कि आपने बहुत छोटी सी अमाउंट रख दी, सिर्फ 10 रुपये। तो अगर आप ये मैच हारोगे ना, ठीक है, तो आपको ज़्यादा दुख होगा। अगर आप ये मैच जीतोगे तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। ऐसा क्यों होगा पता है? क्योंकि आपने इस मैच में ना अपना कोई रिसोर्स इन्वेस्ट किया है। अब उस इन्वेस्टमेंट का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो आपकी खुशी 2 गुना हो जाएगी। बट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फेल हो जाएगा, मतलब आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, तो आपको ज़्यादा पेन होगा क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट रिसोर्स है ना वो खराब हो गया, वो खत्म हो गया। बट मान लीजिए कि इस मैच में कोई पैसा नहीं होता, ठीक है, आप हारोगे तो भी आपको कुछ नहीं देना, आप जीतोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जीतने के बाद फिर भी आपको खुशी होगी, हारने के बाद भी आपको दुख होगा, लेकिन ये 2 मैच में जो पैसा है और नहीं है, इन 2 मैच का दुख और इसकी खुशी कुछ अलग ही होगी। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 10 रुपये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बट वो रिसोर्स है और वो रिसोर्स आपने जो इन्वेस्ट किया है, अगर वो चला जाएगा तो आपको तकलीफ तो जरूर होगी। और यही है इन्वेस्टमेंट का जादू। देखो, एक बार आपके ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद आपका पार्टनर आपके लिए ज़्यादा सीरियस हो जाता है। उसका दूसरा साइकोलॉजिकल रीजन है इमोशनल अटैचमेंट। वापस से उसी क्रिकेट मैच का हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप पैसे लगाते हो तो क्या होता है कि उस मैच के साथ ना आप एक इमोशनल अटैचमेंट को फील करोगे। मतलब आप ज्यादा सीरियस हो जाओगे, आप ना उस मैच में बहुत ज्यादा फोकस हो जाओगे और मैच के हर एक मोमेंट पे आपको ना फर्क पड़ेगा। दिल की धड़कन आपके उसके साथ एक कनेक्शन बना लेगी। अगर फ्री का मैच होता ना तो आपकी टीम जीत रही है, आपकी टीम हार रही है, आपको इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। बट यहाँ पर अगर आपकी टीम हार रही होती ना तो तकलीफ आप महसूस कर सकते हो। तो आपके ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद आपके पार्टनर आपके लिए ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। और इसके पीछे का तीसरा साइकोलॉजिकल रीजन है एक्सपेक्टेशंस। तो एक रिश्ते में जो इंसान जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा ना, उस इंसान की उस रिश्ते से रिटर्न मिलने की उम्मीद भी उतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया ना उससे मुझे ज़्यादा ही प्यार और केयर मिले। तो आपने इन्वेस्ट किया तो हमेशा आपकी उम्मीद बनी रहेगी और उस उम्मीद के कारण आप उस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो। तो हर एक इंसान जो इन्वेस्ट करता है कहीं पर भी और एक रिलेशन में भी, तो वो रिटर्न की उम्मीद से ही इन्वेस्ट करता है। तो जब तक उसकी उम्मीद है उस रिलेशन में, तब तक वो सीरियस ही रहेगा। तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आपके रिलेशन में आपका पार्टनर आपके ऊपर इन्वेस्ट करे, क्योंकि अगर आपने पार्टनर के अंदर आपके प्यार पाने की भूख तो पैदा कर दी लेकिन आपने पार्टनर से बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर पाया, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है पता है आपको? तो फिर ऐसे केस में ये होने लगता है कि अगर आप बिना इन्वेस्ट कराए पार्टनर को एफर्टलेस, बिना किसी एफर्ट के प्यार देने लगोगे ना, तो धीरे धीरे आपके पार्टनर की आपका प्यार पाने की जो भूख है ना
वो शांत होने लगेगी और आपके पार्टनर का आपके प्यार से मन ही भर जाएगा। तो आपने से कई रिलेशन देखे होंगे कि 5 साल का रिलेशन है, 10 साल का रिलेशन है, अब उस रिलेशन में ना ब्रेकअप हो रहा है। तो आप देखोगे कि ब्रेकअप के कारण एक इंसान बहुत दुखी है, वो इंसान रो रहा है, लेकिन उसका जो दूसरा पार्टनर है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों? इसका ना जवाब बहुत ही आसान है। जिस इंसान ने उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा ना, उस इंसान को उतना ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन जिस इंसान ने 5 साल तक 10 साल तक कोई एफर्ट ही नहीं किया, कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप पार्टनर के अंदर भूख जगा देते हो, उसके बाद आप पार्टनर से इन्वेस्ट भी करवा लेते हैं, इसके बाद आपको एब्सेंस का जो इम्पोर्टेंस है ना, ये समझने की जरूरत है। इसके बारे में इंग्लिश में कहावत है कि एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो। अब ना मैं आपको साइकोलॉजी की सबसे सिंपल बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने इसको सही तरह से यूज किया ना, तो रिलेशन में आपके लिए ये जो टिप्स है ना सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, कोई भी चीज कितनी भी इंपॉर्टेंट और कीमती क्यों ना हो, अगर वो लगातार निरंतर उसका एक्सेस आपके पास है, अगर वो आपको मिलता ही रहता है, तो धीरे धीरे वो चीज अपनी वैल्यू होने लगती है। इसलिए कभी कभी रुकावट आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी इंसान को कुछ भी निरंतर मिल रहा है ना, तो फिर उसकी वो वैल्यू नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के लिए सुन लीजिए कि हम सब लोग ना संडे का बहुत ही वेट करते हैं। ठीक है, संडे का वेट पता है क्यों करते हैं हम? क्योंकि वो ना वीक में एक ही बार आता है। अगर हर दिन संडे होता है ना, तो हम उस संडे से भी बोर होने लगते हैं। मंडे के दिन ना लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि संडे तो अभी बहुत दूर है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको 1-2 महीने की छुट्टी मिल जाए, फिर आप उस छुट्टियों से ही परेशान होना शुरू हो जाओगे। और ये सब कुछ ना हमने लॉकडाउन में एक्सपीरियंस किया है। मेरा आपका ये बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि रिलेशन में कभी कभी गैप्स आने चाहिए, कभी कभी कट ऑफ होना जरूरी है। अगर आप अपने पार्टनर को डेली मिलते हो, घंटों उसके साथ होते हैं, या घंटों तक उनके साथ आपकी फोन पे बातें होती रहती ना, तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर आपकी पार्टनर के साथ डेली बात हो रही ना, तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद एक दिन ऐसा जरूर होना चाहिए कि वहां पर आपको बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपका ऐसा है कि हर हफ्ते आप अपने पार्टनर को मिलने जाते हो, तो फिर बीच में एक आध हफ्ता ऐसा भी होना चाहिए जहां पर आप अपने पार्टनर को नहीं मिलते हैं। क्यों बताएं? क्योंकि कई लोग कॉल पर ना मेरे साथ बात करते कि सर हमारा रिलेशन तो बहुत ही अच्छा था, मतलब 10-10 घंटे डेली 10 घंटे हम बात करते थे, पता नहीं अब अचानक क्या हो गया। अरे भाई साहब, डेली अगर 10-10 घंटे बात करोगे तो ऐसा ही होगा ना, 2 में से एक इंसान का ना मन ही उठ जाएगा, फिर बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ लगातार मिल रही है ना, जो भी चीज़ लगातार उसकी ओर आ रही है, एक टाइम के बाद वो बोरिंग लगने लगती है। कभी कभी दूरी बना लेने से आपका पार्टनर है ना आपकी एब्सेंस को बहुत ही अच्छी तरह से महसूस कर सकेंगे, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। मैं गैप देने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गैप देने से नेचुरली सामने वाले इंसान के अंदर ना आपके साथ बात करने की भूख पैदा होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मॉर्निंग में आप उठते हो और ब्रेकफास्ट करते हो, ठीक है, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद लंच के लिए आपको 4 से 5 घंटे बीच में मिलेंगे, तो 4 से 5 घंटे आपने कुछ खाना नहीं खाया होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको भूख लगेगी। तो ये नेचुरल तरीका है। लेकिन कोई इंसान सुबह उठने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद 2-2 घंटे में या आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाता रहेगा, ठीक है, तो लंच के टाइम पर भी उसको भूख नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसको खाना लगातार मिलता जा रहा है, तो कैसे भूख लग सकती है उसको। इसलिए अगर आप चाहते हो ना कि नेचुरली आपके पार्टनर का जो आकर्षण है आपकी तरफ वो नेचुरली ऐसे ही बना रहा है, तो कभी कभी आपको एक अच्छा गैप मेंटेन करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको मिस्ट्री बॉक्स इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। मिस्ट्री बॉक्स इफेक्ट के कारण आपकी पर्सनालिटी आपके पार्टनर के सामने 5 गुना ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इसलिए मिस्ट्री बॉक्स इफेक्ट के बारे में समझना सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, जितने भी लोग मेरे साथ कॉल पे बात करते हैं ना, उनमें से कई लोग मुझे ये बात बताते हैं कि सर मेरा जो पार्टनर है ना वो एकदम दूसरों से बहुत ही अलग इंसान है, वो एकदम अलग ही इंसान है, मैं तो उसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्या दोस्तों आप बताना, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अलग है या बहुत ज़्यादा अजीब है? तो आपको आपके पार्टनर के बारे में क्या लगता है? अगर हाँ तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। दोस्तों, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता कि हर किसी का पार्टनर अजीब होता है, लेकिन हर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर बहुत अलग है या बहुत अजीब है। वैसा उनके साथ तब होता है जब वो अपने पार्टनर को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाते। और इंसान का दिमाग ना जिसको समझ नहीं पाता ना, जिस भी चीज़ को समझ नहीं पाता उसको और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो जिस इंसान को आप समझ नहीं पाओगे ना, तो आप ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उसकी ओर। तो दोस्तों, आपका व्यक्तित्व खुली किताब जैसा पार्टनर के सामने कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं तो आपको ऐसा कहता हूं कि आपके पार्टनर को ना आपकी पर्सनालिटी को, आपके बिहेवियर को समझने में प्रॉब्लम फेस होने चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इंसान के दिमाग को ना
मिस्ट्री बहुत पसंद है, उनको उलझन बहुत ज़्यादा पसंद है। जितना ज़्यादा आप उनको उलझाओगे, जितना ज़्यादा आप उनके लिए टफ हो जाओगे समझना, उतना ज़्यादा समझने में उनका इंटरेस्ट बनेगा। आप इस बात को नोट करना कि जिस चीज़ को आप समझ नहीं पाओगे ना, आपका दिमाग रात दिन उसी के बारे में सोचता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग का ये नेचर है गुत्थी को सुलझाना, और ये उनका नेचर है, और इसको सुलझाने में वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जब कभी आपके पार्टनर का कोई बिहेवियर आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो। मैं तो लोगों को यहाँ तक एडवाइस करता हूँ कि देखो, अगर आपके पार्टनर के सामने आपकी ऐसी इमेज है कि आप हमेशा शांत इंसान हो, तो कभी कभी पार्टनर के सामने गुस्सा कर दो। अगर कोई चीज़ हुई, कोई भी घटना है, और आपके पार्टनर को ये लगता है कि इस मौके पर, इस सिचुएशन पे आप ऐसा रिएक्ट करोगे, आप ऐसा एक्शन लोगे, तो एंड मोमेंट पे ना वैसा आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए। आपका पार्टनर जो आपके बारे में सोच रहा है ना, आपको इससे एकदम अलग ही एक्शन लेना चाहिए, और आपके पार्टनर को सोचने पे मजबूर कर देना चाहिए कि क्या यही इंसान ऐसा भी एक्शन ले सकता है। क्योंकि आपका अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपके पार्टनर को आपकी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। तो हर मोमेंट पे आपको देखना चाहिए कि अच्छा, इस मोमेंट पे मेरा पार्टनर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मैं ऐसा बिहेव करूँ। तो आप जब समझ गए कि मेरा पार्टनर मुझे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वहां पर एंड में जाकर ठीक उसका उल्टा कर दो। आपके पार्टनर का दिमाग ना चक्कर खा जाएगा, और दिन रात इसी के बारे में सोचता रहेगा कि ये हुआ कैसे। ब्रेकअप के बाद जितने भी लोग मेरे पास आते हैं जो अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने की कोशिश कर रहे होते ना, मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई तुम परेशान होना छोड़ दो, और अपने पार्टनर को ये दिखाओ कि ब्रेकअप होने के बाद भी आप बहुत ज्यादा खुश हो। तब लोग मुझे कहते हैं कि अरे सर, आप क्या बात करो, मैंने इतना रो लिया, इतना खुद को पीट लिया, ठीक है, मेरे परेशान होने से उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या मेरे खुश होने से उसको फर्क पड़ेगा? तब मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि हाँ भाई, यही सच है। उनको फर्क आपके रोने से नहीं, आपके खुश होने से ही पड़ता है। तो आपको पता है कि ऐसा क्यों है? मान लीजिए कि आपका पार्टनर आपके साथ ब्रेकअप करके जाता है, तो उसका दिमाग ना प्रैक्टिकली समझ पाता है कि अच्छा, मैंने इसको छोड़ दिया, तो इसको दुखी होना चाहिए, इसको रोना चाहिए, परेशान होना चाहिए, मुझे पाने की कोशिश करना चाहिए। जब सामने वाला यही सब चीज़ें करेगा ना, तो उसका दिमाग एक्सेप्ट कर पाता है कि प्रैक्टिकली ये सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा अपने पार्टनर को छोड़ के चला जाता है, और उसके बाद वो इंसान दुखी नहीं होता, वो इंसान खुश होने लगता है, वो इंसान ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे को पहले से भी ज़्यादा खुश है, तो जो उनके पार्टनर का दिमाग होता है ना, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसको वहाँ पर सरप्राइज मिलते हैं। तो वो एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है जो उसके दिमाग को, उसके एक्स को जो छोड़ के जा रहा है ना, उसी को ट्रिगर करेगा, और उनकी क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट उस इंसान के बारे में बहुत बढ़ जाएगा जिसको उसने छोड़ दिया है, और फिर भी वो हंस रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, ठीक है, मिस्टीरियस बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंसान का इंटरेस्ट क्रिएट करता है। तो उन्होंने कभी भी सोचा नहीं होगा कि जो इंसान मुझे इतना प्यार करता है, उस इंसान को मैं छोड़ दूं, और उसके बाद वो दुखी होने के बजाय वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, ठीक है। तो उसके कारण उसका बहुत इंटरेस्ट बनेगा, और उसका पूरा फोकस उसी इंसान पे चला जाएगा। इसलिए मिस्टीरियस पर्सनालिटी, ठीक है, मिस्ट्री बॉक्स इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है पार्टनर के बीच में और आपके बीच में एक आकर्षण बनाकर रखने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और इस वीडियो में जो हमने सब कुछ सीखा ना, उन लेसन्स को फिर से एक बार याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी, आपको प्यार मांगना नहीं है, मना करना है। क्योंकि जितना आप मना करोगे, आपका पार्टनर की नज़रों में आप प्यार पाने के उतने ज़्यादा लायक बन जाते हो। दूसरी पॉइंट के बारे में हमने बात की थी कि इन्वेस्टमेंट जरूरी है, क्योंकि आपका पार्टनर आप में इन्वेस्ट करेगा, तभी तो वो आपके लिए सीरियस बनेगा। एंड तीसरे पॉइंट के बारे में हमने बात की थी कि एब्सेंस को समझना जरूरी इसलिए क्योंकि जब आप एब्सेंस को रिलेशन में अप्लाई करते हो, तो एब्सेंस के कारण आपका पार्टनर आपको ज़्यादा महसूस कर पाएगा, आपकी कमी को फील कर पाएगा। एंड लास्ट में हमने मिस्ट्री बॉक्स के बारे में बात की थी कि आपकी मिस्टीरियस पर्सनालिटी आपके पार्टनर को ना आपकी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई ऐसा इंसान है जिसे आप जानते हो जो रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो उस इंसान को आप ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि साइकोलॉजिकली ये समझ पाए कि वो अपने रिलेशन में क्यों परेशान हो रहा है और कैसे वो खुद अपने रिलेशन में कुछ सोल्यूशन ढूंढ सकता है। थैंक यू सो मच।